रूस ने खोला अपना खजाना। भारत की HAAL को मिली वो टेक्नोलॉजी जिस पर दुनिया की नजरें गड़ीं। HAAL का नया अवतार रक्षा के बाद अब सिविल एविएशन मार्केट पर भारत का होगा कब्जा। 3000 किलोमीटर रेंज वाला बाहुबली अब भारत में बनेगा। पश्चिम की बादशाहत पर मंडराया खतरा। भारत की धरती पर बनेगा आसमान का वो सिकंदर। बोइंग एयरबस का खेल अब होगा खत्म। रूस से आई ये खबर ने इस वक्त दुनिया के एविएशन बाजार में तहलका मचा दिया है। रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसी बाजी चली है जिसने भारत के दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान और चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये किसी लड़ाकू विमान या मिसाइल की डील नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और दूर तक असर करने वाली एक रणनीतिक चाल है। भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वो हासिल कर लिया है जो भारत के आम नागरिक की तकदीर बदल देगा। भारत और रूस के बीच हुआ ये समझौता भारत के मेक इन इंडिया अभियान को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया के लिए विमान बनाने का एक ग्लोबल हब बन जाएगा। भारत और रूस के बीच हुई ये डील भारत के छोटे छोटे शहरों को एक ऐसी ताकत देगी जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा धमाका आसमान में छाने की भारत में कर ली पूरी तैयारी। चीन पाकिस्तान के उड़े होश, भारत के नए सुपर जेट प्लान से एविएशन की दुनिया में मची खलबली। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या और किस एक ऐलान ने दुनिया के एविएशन बाजार में भूचाल ला दिया है? चलिए इस पूरी बिसात को परत दर परत समझते हैं। 27 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जिसे भारत के सिविल एविएशन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी दिन मॉस्को में भारत की शान यानी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता यानी MOU पर दस्तखत हुए। ये समझौता है रूस के सबसे भरोसेमंद सिविलियन विमान सुखोई सुपरजेट SJ-100 को भारत में बनाने का। जी हां, आपने सही सुना, वही सुखोई जिसने हमें Su-30 MKI जैसा घातक लड़ाकू विमान दिया, अब वही सुखोई भारत के आम आदमी को उड़ान भरने में मदद करेगा। ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं है, ये एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी विमान है। आसान भाषा में कहें तो इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं और ये 100 यात्रियों को बिठाकर उड़ने की क्षमता रखता है। ये विमान खास तौर पर घरेलू उड़ानों के लिए बनाया गया है और इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है। यानी एक बार में ये दिल्ली से चेन्नई या कोलकाता से मुंबई तक का सफर आराम से पूरा कर सकता है। ये कोई नया नवेला विमान नहीं है जिस पर कोई भरोसा न करे। दुनिया भर में 16 से ज्यादा एयरलाइन कंपनियां पहले ही ऐसे 200 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक जांची परखी और कामयाब टेक्नोलॉजी है जिसे रूस अब मेक इन इंडिया के तहत भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। इस समझौते के बाद HAAL को भारत में SJ विमान के निर्माण का एक्सक्लूसिव अधिकार मिल गया है। ये सिर्फ नट बोल्ट कसने जैसा काम नहीं होगा, बल्कि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है। ये भारत को पैसेंजर जेट बनाने वाले देशों के उस एलीट क्लब में सीधी एंट्री दिलाएगा जहां अब तक सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस जैसी कंपनियों का राज चलता आया है। ये भारत के आसमान पर आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इन 100 सीटों वाले छोटे विमानों की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे पास तो पहले से ही बड़े बड़े एयरबस और बोइंग विमान हैं। यहीं पर छिपा है इस डील का असली मकसद और भारत सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने इस समझौते को एक गेम चेंजर बना दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है उड़ान, UDAN यानी उड़े देश का आम नागरिक। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने का एक महाअभियान है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी भारत में सैकड़ों छोटे शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां हवाई पट्टियां तो हैं लेकिन वहां कोई फ्लाइट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़ी एयरलाइन कंपनियां जैसे इंडिगो, एयर इंडिया या विस्तारा अपने 180 से 200 सीटों वाले बड़े बड़े विमानों को इन छोटे शहरों में नहीं भेजना चाहती। इसका कारण है शुद्ध मुनाफा। एक 180 सीटों वाले विमान को उड़ाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर उसे किसी छोटे रूट, मान लीजिए बिलासपुर से झांसी भेजना हो और वहां उसे सिर्फ 70 या 80 सवारियां ही मिले, तो एयरलाइन को हर उड़ान पर लाखों का घाटा होगा। कोई भी कंपनी घाटे का सौदा क्यों करेगी? इसी वजह से भारत के छोटे शहर हवाई नक्शे से कटे हुए थे। यहीं पर सुखोई सुपरजेट SJ-100 एक ब्रह्मास्त्र बनकर आता है। 100 सीटों की क्षमता वाला ये विमान इन रीजनल रूट्स यानी छोटे शहरों को जोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये छोटे रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है और इसका रखरखाव और ईंधन का खर्चा भी बड़े विमानों की तुलना में बहुत कम है। जब 100 सीटों का विमान उड़ेगा तो उसे 80 से 90 सवारियां मिलना आसान होगा, जिससे एयरलाइन को भी मुनाफा होगा और आम आदमियों को भी सस्ती टिकट मिल पाएगी। ये विमान भारत के रीजनल ट्रैवल सेक्टर यानी क्षेत्रीय यात्रा के पूरे तौर तरीके को बदल कर रख देगा। कल तक जिस आम आदमी को अपने छोटे शहर से दिल्ली आने के लिए पहले बस पकड़कर किसी बड़े शहर के एयरपोर्ट जाना पड़ता था,
और फिर 24 घंटे का सफर करना पड़ता था, वो अब अपने ही शहर से 2 घंटे में सीधी उड़ान भर सकेगा। इस कहानी का एक और पहलू है जो उड़ान योजना से भी बड़ा और शक्तिशाली है। ये पहलू है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का वो सपना जो अब जमीन पर उतरने जा रहा है। जरा सोचिए, आज 2025 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है। हमारी एयरलाइंस हर कुछ महीने में 100, 200, यहां तक कि 500 विमानों का ऑर्डर देती है। लेकिन ये सारा ऑर्डर किसे जाता है? अमेरिका की बोइंग या यूरोप की एयरबस को। हम हर साल अरबों खरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा इन विदेशी कंपनियों को देकर उनसे विमान खरीदते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार बने हुए थे। लेकिन अब ये खेल बदलने वाला है। HAL और UAC का ये समझौता भारत को खरीदार से निर्माता बनाने की पहली सीढ़ी है। जब HAL भारत में SJ का निर्माण शुरू करेगा तो ये सिर्फ एक विमान असेंबल करने की फैक्ट्री नहीं होगी, ये एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म देगा। एक विमान हजारों छोटे बड़े पुर्जों से मिलकर बनता है। उसका इंजन, उसकी लैंडिंग गियर, उसकी सीटें, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पंख, उसकी बॉडी, ये सब बनाने के लिए भारत में सैकड़ों नई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। इन फैक्ट्रियों में भारत के हजारों लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। ये विमान जब बनकर तैयार होगा तो इसके रखरखाव, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, MRO का काम भी भारत में ही होगा। इसके स्पेयर पार्ट्स भी भारत में ही बनेंगे। ये एक ऐसी विशाल सप्लाई चेन को जन्म देगा जो भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंक देगी। HAL, जिसे दुनिया अब तक सिर्फ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानती थी, वो अब सिविलियन पैसेंजर जेट के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो पंख देगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान दिलाएगा जहां दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखेगी। ये है असली आत्मनिर्भरता की हुंकार। अब आते हैं उस सबसे बड़े और सस्पेंस भरे सवाल पर जिसने सबको चौंका दिया है। सवाल यह है कि एक पैसेंजर जहाज जो सवारियां ढोने के काम आएगा, उस डील से पाकिस्तान और चीन के खेमे में इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर इस विमान से तो जंग लड़ी नहीं जाएगी। यहीं पर असली कूटनीति और दूर की सोच का खेल छिपा है जिसे समझना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन को इस 100 सीटों वाले विमान से डर नहीं लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है भारत की उस क्षमता से जो इस डील के बाद भारत को हासिल होने वाली है। दुनिया में किसी भी देश की सैन्य ताकत उसकी आर्थिक और औद्योगिक ताकत पर टिकी होती है। एविएशन इंडस्ट्री, चाहे वो सिविल हो, पैसेंजर जहाज या मिलिट्री हो, लड़ाकू विमान, उसकी जड़ एक ही होती है। वो जड़ है हाई एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसर्च, बेहतरीन इंजीनियरिंग और स्किल्ड मैन पावर। जब भारत की फैक्ट्रियों में SJ जैसे आधुनिक सिविलियन विमान बनने लगेंगे तो हमारे इंजीनियरों को, वैज्ञानिकों को और टेक्नीशियंस को वो महारत हासिल हो जाएगी, वो अनुभव मिलेगा जो अभी तक दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। यही महारत, यही अनुभव और यही स्किल्ड वर्कफोर्स कल को भारत के अपने 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे AMCA को बनाने में और उन्हें दुनिया में सबसे बेहतर बनाने में काम आएगी। जो फैक्ट्री आज सिविल जेट के लिए हल्के और मजबूत मटेरियल पर काम कर रही है, वो कल को फाइटर जेट के लिए भी वही काम कर सकती है। चीन इस ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के खेल को अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि भारत का सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में उतरना असल में उसकी रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम है। जो देश खुद पैसेंजर जेट बना सकता है, वो दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बना सकता है। दूसरी बड़ी वजह है भारत और रूस की वो अटूट दोस्ती जो हर तूफान में खरी उतरी है। पश्चिम के तमाम दबावों के बावजूद रूस ने रक्षा के बाद अब सिविल एविएशन सेक्टर में भी अपनी सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भारत को सौंप दी है। ये ऐलान है कि भारत रूस की ये धुरी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी में बदल चुकी है। ये मेड इन इंडिया सुपर जेट सिर्फ भारत के शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये भारत रूस की उस फौलादी धुरी को भी जोड़ेगा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पश्चिम दोनों के दबदबे को सीधी चुनौती देगी। ये एक तीर से कई निशाने साधने वाली वो चाल है जिसने भारत को इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या HAL का ये कदम भारत को बोइंग और एयरबस के एकाधिकार को तोड़ने में मदद करेगा? और क्या ये मेड इन इंडिया सुपर जेट सच में आम आदमी का सपना पूरा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताइए।